अब ये एक न्यू क्वेश्चन लेकर आया है। क्या कह रहा है कि बेंजीन एंड नेप्थलीन मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया हुआ है। बेंजीन है और वो नेप्थलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे दिया गया। बेंजीन का याद ही होगा C6H6। दोनों को मिक्स किया गया है। बेंजीन और नेप्थलीन दोनों को मिक्स किया गया है। दोनों ही लिक्विड है, ये दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है। बेंजीन एंड नेप्थलीन दोनों ही लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। दोनों को मिक्स किया गया है, इस रेशियो में मिक्स किया गया है कि दोनों मिक्स करने के बाद एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि उसका जो लिक्विड फेज में जो रहेगा कॉम्पोजिशन, वही कॉम्पोजिशन वेपर फेज में भी होगा। यानी जिस रेशियो में हम लिक्विड में मिलाएंगे उसी रेशियो में उसका वेपर भी बनेगा। ठीक है, और हमेशा हर कंडीशन में ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये जो है कह ही रहा है बेंजीन एंड नेप्थलीन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। मतलब कोई भी कंपोजिशन हो, किसी भी कंपोजिशन में वो आइडियल सॉल्यूशन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर मान लिया गया कि किसी भी रेशियो में मिक्स करेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन ही बनता है। ठीक है, तो मान लिया कि आइडियल सॉल्यूशन बन गया है, दोनों को मिक्स किया और आइडियल सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब जब ये आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है कहता है उसके बाद डेटा दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन और नेप्थलीन का जो है वेपर प्रेशर दे दिया है। ठीक है, उसका और कहता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 100 ग्राम ऑफ नेप्थलीन। 80 ग्राम बेंजीन और 100 ग्राम नेप्थलीन को अगर आपस में मिक्स कर दिया गया है तो उसका वेपर भी बनेगा, तो उसमें वो दोनों रहेगा। तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यही निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या डेटा दिया हुआ है हमको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इन लिक्विड फेज। इन लिक्विड फेज कितना कितना दिया गया है बेंजीन। लिक्विड फेज में बेंजीन कितना लिया गया है, बेंजीन है तो हम लोग WB ले लेते हैं। बेंजीन कितना है 80 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद जो है नेप्थलीन है तो उसके लिए हम लोग N लिख देते हैं। ये कितना है 100 ग्राम। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अभी हम लोग लिक्विड फेज में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N हो गया, N से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं NB। ठीक है, तो NB कितना हो गया, B क्या है बेंजीन का एक्चुअल मास कितना है 80। एक्चुअल मास कितना है 80 और बेंजीन का मोलार मास कितना होगा, बेंजीन का मोलार मास जो होगा वो 78 होगा। बेंजीन क्या होता है C6H6 होता है। तो जोड़ लो 12 गुना 6 62 72 और 1 गुना 6 6, तो हो गया तुम्हारा 78। तो मोलार मास बेंजीन का कितना होगा 6 × 12 प्लस 6 × 1। ये हो गया मोलार मास। एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ मोल। तो 80/78 मोल हो गया। फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.025। ठीक है, अब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नेप्थलीन। कितना मिक्स किया गया 100 ग्राम लिया गया। एक्चुअल मास कितना लिया गया 100 ग्राम लिया गया नेप्थलीन, और नेप्थलीन का भी आप निकाल लीजिए मोलार मास। ठीक है, नेप्थलीन का क्या है C10 है, तो 10 × 12 प्लस 8 × 1 कितना हो जाएगा 100 अपॉन, ये हो गया 120 और ये 8 128। कितना मोल हो गया। ठीक है, 100/128। इसको आप कैलकुलेट करोगे आगे तो क्या आएगा 0.781। ये जो है लिक्विड फेज में, तो
तो लिक्विड फेज में हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, x पहले क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं, एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन होगा नेफ्थलीन का, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। एन बी कितना है 1.025 प्लस 0.7, इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.567, 0.567। ये सभी अभी हम लिक्विड फेज में कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन हो रहा है लिक्विड फेज में हो रहा है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एक्स एन। अब एक मोल फ्रैक्शन निकाले, दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, 1 से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है, 1 माइनस 0.56, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा फाइनली आपका, इसको कैलकुलेट करके हम यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1 में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.32, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन भी निकल गया, ठीक है। ये 0.433, 0.433 तो गलत, 0.4, ये हमने अभी तक किसमें निकाला, लिक्विड फेज में हमने निकाल लिया, ठीक है। और भी क्या चीज़ लिक्विड फेज में दिया हुआ है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब लिक्विड फेज में और क्या दिया हुआ है, जब दोनों मिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है लिक्विड फेज में, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ नेफ्थलीन। तो क्या दिया हुआ है वेपर प्रेशर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट लगा देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जब मिक्स नहीं किया हुआ कितना है, बेंजीन का 50.71 मिलीमीटर, और नेफ्थलीन का कितना है, नेफ्थलीन का हो गया 32.06 मिलीमीटर। ये सारा डेटा हमारे पास है, इस डेटा से हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि कैलकुलेट कीजिए आप वेपर फेज में, ये तो लिक्विड फेज में इतना मिल गया हमको, ये जब मिला तो अब जो है जब हम मिक्स कर देंगे, ये हुआ प्योर फॉर्म में, जब हम मिक्स कर देंगे तो ये तो पार्शियल प्रेशर में बदल जाएगा, अभी भी लिक्विड फेज में हम कर रहे हैं तो ये पार्शियल प्रेशर में बदल जाएगा ना। अभी तक मिक्स नहीं किए हैं ये दोनों को, बेंजीन और नेफ्थलीन को मिक्स नहीं किए तो उसका अपना अपना वेपर प्रेशर है बता रहा है, लेकिन जब हम मिक्स कर देंगे इस दोनों को तब तो ये पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर पार्शियल प्रेशर का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा इसका, तो पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला है उसको ज़रा याद कीजिए, ठीक है। अब इसका जो है पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकल चुका है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग वाइप आउट करेंगे तो जगह मिलेगा। हम लोग अभी लिक्विड फेज में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को यूज कर चुके हैं हम लोग उधर, और इसको हम हटा देते हैं। लिक्विड फेज में ही कैलकुलेशन अभी चल रहा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ
बेंजीन पार्शियल प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PV0V इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, यही होगा। अब इस दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो P0V कितना है, 50 इंटू 71 इंटू एक्चुअली कितना निकाला हुआ है 0.567, 0.567। अब इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28.75। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग पार्शियल प्रेशर और नेप्थलीन भी निकालेंगे जब मिक्स करने पर, है ना। ये क्या है, बिफोर मिक्सिंग, ये क्या है, बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग क्या निकाले हैं ये सब, वेपर प्रेशर। ये क्या है, ये भी वेपर प्रेशर है, ये भी वेपर प्रेशर है, दोनों वेपर प्रेशर है, याद रखना है। अब हम लोग क्या है, अपॉन मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर। क्या निकाल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। जब मिक्स करेंगे तो वेपर प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखो। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन है और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। ये हो गया यहाँ तक कि बिफोर मिक्सिंग वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ नैप्थलीन। अब जब मिक्स कर दिए दोनों को तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, हम निकाल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नैप्थलीन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P0N इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नैप्थलीन। P0N कितना है 32.06 और एक्शन कितना निकाला हुआ है 0.433, 0.433। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2.06, जिस दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 13.88, ये आ जाएगा 13.88। अब जो है हमारा लिक्विड फेज का कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब क्या है, लिक्विड फेज का कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब हम लोग जो है वेपर फेज का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो वेपर फेज का कैलकुलेशन करने के लिए अगर कमी है तो हम क्वेश्चन को थोड़ा वाइप आउट करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो मिक्स किए, तो मिक्स करने के बाद हम लोगों को टोटल प्रेशर निकालना होगा ना, मिक्स करने के बाद तो वो नहीं निकाले तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर P टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर में ये दोनों ऐड हो जाएगा, PV प्लस PN। ठीक है, PV कितना आया है 28.75 और PN कितना आया है 13.8। अब दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, ये टोटल प्रेशर हो गया। पार्शियल प्रेशर को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर आएगा, ये कितना आ जाएगा 42.63, कितना आएगा 42.63। तो ये हो गया हमारा लिक्विड फेज में सारा कैलकुलेशन हो गया। अभी तक हमने जो भी किया लिक्विड फेज का कैलकुलेशन किया, अब हम लोग वेपर फेज में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं हम लोग, हम इन वेपर, अभी एक लाइन हमने लिखा हुआ छोड़ दिया, यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही कह रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, हाँ सिर्फ बेंजीन का ही मोल फ्रैक्शन निकालने कह रहा है वेपर फेज में, इसे एक ही का निकालेंगे। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वेपर फेज। ठीक है, तो वेपर फेज में
एक फॉर्मूला बताए थे क्लास 11 में जब आप डाल्टन्स लॉ पढ़ा रहे थे, है ना। डाल्टन्स लॉ में जब हम पढ़ाए थे तो ये अब गैसियस मिक्सचर की बात हो गई। अभी तक हम लोग लिक्विड थे और गैस बन रहा था, ठीक है। अब हम लोग प्योरली गैसियस, अब हम ये मान लेते हैं कि जितना दिए थे ना लिक्विड, मतलब जितना भी लिए थे इतना हमने नेफ्थलीन है और इतना जो है बेंजीन है, इसको जब हम लोग मिक्स किए, मतलब ये जो बेंजीन है 80 ग्राम बेंजीन और 100 ग्राम नेफ्थलीन जो आपस में मिक्स किए, तो हम ये मान लेंगे कि ये सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी अब उसमें कुछ लिक्विड नहीं बचा है और सारे 100% वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। जब सारे लिक्विड 100% वेपर में कन्वर्ट हो गया तो सिर्फ वेपर का ही कंपोजिशन रहेगा, तो सिर्फ हम वेपर फेज का बात कर रहे हैं। और अगर कुछ लिक्विड फेज में नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज का बात कर रहे हैं, यानी गैसियस मिक्सचर का बात कर रहे हैं। वेपर फेज मतलब इसमें लिक्विड के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से या तो ये 80 ग्राम और 100 ग्राम टोटल जो है कन्वर्ट हो गया वेपर में, या इसी रेशियो में वो वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ, जिस रेशियो में वो लिक्विड में मिक्स था, जिस रेशियो में 80 ग्राम 100 ग्राम नेफ्थलीन मिक्स था, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में वेपर भी बना। तो हम सिर्फ वेपर का ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वेपर फेज में क्या है मोल फ्रैक्शन उसको कैलकुलेट करेंगे, ना कि लिक्विड वाले, ठीक है। तो अभी एक नया फार्मूला जो हम बताए थे, डाल्टन्स लॉ पढ़ाते इसमें क्लास 11 में, डाल्टन्स लॉ जो पढ़ाए थे, डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, ये एक टॉपिक था, डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर, क्लास 11 में पढ़ाया था हमने। उस समय हमने ये रिलेशनशिप बताया था, ठीक है। तो उस समय हम लोग जो है, अभी तक ये सब मोल फ्रैक्शन जो भी था सब क्या था, लिक्विड फेज में था। अब मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में निकालो। गैसियस फेज में जो होता है ना, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, और नॉर्मली मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अभी तक जितना भी मोल फ्रैक्शन है सब एक्स से डिनोट किया, क्योंकि अभी तक एक्स का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि कि हम यहाँ पर लिक्विड मान के चल रहे हैं, है ना। लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स होता है लिक्विड फेज में, लेकिन वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का सिंबल वाई होता है, याद रखना है, ठीक है ना। ये सारा मोल फ्रैक्शन है एक्स बी एक्स एन, दो ही मोल फ्रैक्शन का यूज किया ना, एक्स बी एंड एक्स एन। एक्स बी क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज, ठीक है। एक्स एन का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन इन लिक्विड फेज। अब हम लोग वेपर फेज में बात करेंगे, तो वेपर फेज में जो है मोल फ्रैक्शन का सिंबल जो होता है वाई होता है। हम लोग लिख रहे हैं जैसे वाई, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन गैसियस, यानी गैस हो गया। उसके बाद वाई एन मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन इन गैसियस फेज। तो अब जो है रिलेशन नया आएगा, अब जो है पार्शियल प्रेशर का नया फॉर्मूला निकलेगा। अभी तक जो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला था ये था, अब नया पार्शियल प्रेशर का नया फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब नया फॉर्मूला आएगा क्योंकि अब ये गैस के सिर्फ गैसियस फेज में बात कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर का पहले फॉर्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इनटू देयर मोल फ्रैक्शन, और नया फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर पी ए इक्वल टू, अब यहाँ पी नॉट ए नहीं लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर पी टोटल क्या लिखेंगे, पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट वाई ए, ये होगा, एंड पी बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन गैसियस फेज, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ
ए, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है किसमें, गैसियस फेज। यहाँ जो पी ए लिखे हैं और यहाँ जो पी एन लिखे हैं, ये भी पी एन, ये हो गया पार्शियल प्रेशर, ये हो गया पार्शियल प्रेशर इन गैसियस स्टेट। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में हो रहा है, इसमें हो रहा है गैसियस फेज में, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। तो गैसियस फेज में ही निकालना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। यही दो फॉर्मूला आएगा। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बेंजीन का। हमने ए एंड बी लिख दिया है, ये हुआ बी बेंजीन, ये हुआ बेंजीन, ये अभी नहीं, ये हुआ नेप्थलीन, ये अभी नहीं लिखाएगा, बी लिखेंगे, बी से बेंजीन। बेंजीन का ही निकालना है हमको। तो उस फॉर्मूला से क्या होगा, इससे हमको क्या निकलेगा, इसी से हमको निकलेगा ना वाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन गैसियस फेज हो जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल। ये फॉर्मूला बिठा देंगे और वाई बी इक्वल टू पी बी। पी बी हमने निकाला है, पी बी का वैल्यू कितना निकाला है, पी बी का वैल्यू हो गया 28.75 और पी टोटल कितना निकाला हमने 42.63। अब देखिए मोल फ्रैक्शन 28.75 बाय 42.63 हो गया, ये होगा 0.325, ये हो जाएगा 0.6744, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। अगर इसका निकालना, अब इसका भी निकालना, इससे एक फॉर्मूला आएगा वाई एन इक्वल टू पी एन बाय पी टोटल, ठीक है। एंड वाई एन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नेप्थलीन इन गैसियस फेज। पी एन कितना है 13.88 अपॉन टोटल कितना है 42.63। इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा 0.325, ये आएगा 0.32536, ठीक है। इसको कैसे भी निकाल सकते थे ना, दूसरे मेथड से भी इसको निकाल सकते थे, वाई एन इक्वल टू 1 माइनस वाई बी, ऐसे भी निकाल सकते थे। 0 हो जाएगा 1 माइनस 0.6744 इक्वल टू 0.3। इस मेथड से भी, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन में तो सिर्फ यही बोल रहे हैं निकालने के लिए, हमने निकाल दिया दूसरे नेप्थलीन का भी, ये भी मान लो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये फाइनल क्वेश्चन हो गया। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, क्लियर।